अभी हम लोगों के जन स्वराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने आह्वान किया है कि पटना के गांधी मैदान में बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए पूरे पश्चिम चंपारण ही नहीं पूरे बिहार से अधिक संख्या में लोग भाग लेंगे। और ये ऐतिहासिक रैली है जो बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव का उन्होंने आगाज़ किया है कि ये व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सत्ता परिवर्तन भी हो, ताकि जितने भी बदहाल बिहार से लोग त्रस्त जनता है वो इसमें शामिल होकर और संकल्प लेंगे। इस रैली में कितने लोगों की आने की उम्मीद है? ऐसा आपको लग रही है कि पूरे बिहार से लोग क्या पहुंच पाएंगे वहाँ पे? हाँ, पूरे बिहार से अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में, जिसकी गिनती नहीं किया जा सके, पूरे मैदान को, गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। ये चूँकि संकल्प लेने के लिए सभी लोग एकदम उत्साहित हैं। यहाँ पे दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है और जो स्टूडेंट लोग का है जो कि फीस उसमें कॉलेज में उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार आपकी इसको रोक पाएगी जब सरकार आपकी बनेगी तब? अभी तो बिहार में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है, जितनी जनसंख्या उसके अनुपात में रोजगार है ही नहीं। तो यहाँ के युवा वर्ग जो है पलायन करके दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जा रहे हैं। यहाँ व्यवस्था, जबकि हम अभी बिहार में किसी की सरकार नहीं, जन स्वराज की सरकार नहीं है, बिहार में अन्य पार्टी की सरकार, तो उन्होंने तो अभी तक बेरोजगारी दूर करने का कोई काम किया नहीं। जबकि हमारे जो जन स्वराज पार्टी की अभी सरकार नहीं है, तब जो है हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए अभी प्रशांत किशोर जी ने एक ट्रेनिंग देकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूबर बनाकर 2000 से 20,000 तक के पैसे देने का काम कर रहे हैं। जो पटना के सत्याग्रह आश्रम जो बना हुआ है वहाँ पे यूट्यूबर बनाने का युवाओं का काम हो रहा है। और जो स्टूडेंट के लिए पैसा लिया जा रहा है ये भ्रष्टाचार में शामिल है। इसको अगर स्टूडेंट यूनियन अपना मजबूत करे तो इसको दूर कर सकते हैं। आपका परिचय सर? जी, मेरा नाम ओम ठाकुर हुआ और मैं जन स्वराज प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, युवा का। आप युवा के लिए अगर आपकी सरकार आती है तो क्या करेगी? ठीक है, युवाओं के लिए तो आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे वो राजद की रही हो, भाजपा की रही हो, जेडीयू की रही हो, युवा के लिए कुछ धरातल पे हुआ नहीं है। हम युवाओं को सबसे ज़्यादा, युवा की मूलभूत ज़रूरत क्या है? बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे तीनों एकदम ध्वस्त है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कहीं से भी कोई भी ठीक काम होने का मतलब अभी तक 35 सालों में हमने, या 35 के साल के पूर्व भी जो भी सरकारें रही हैं, अभी तक बिहार उस लेवल पर नहीं पहुंच सका है कि हम अपने रोजगार हमको पाना हो तो बिहार में ही रहें, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो हमको पानी हो तो बिहार में ही पा सके। अगर हमको बेहतर शिक्षा व्यवस्था पानी हो तो बिहार से बाहर पलायन करना पड़ता है, रोजगार पाना हो तो बिहार से बाहर पलायन करना पड़ता है। तो बिहार में युवा के लिए तो कोई स्कोप है नहीं। और थोड़ा बहुत अगर कहीं बहालियाँ निकलती भी हैं तो बिहार में डोमिसाइल नहीं लागू होने के चलते, सरकार की गलत नीतियों के कारण जो भी थोड़ा बहुत बाहर निकलता भी है तो उस पर दूसरे राज्य के बच्चे आके काबिज कर लेते हैं और बिहार के लोगों को उससे भी वंचित कर दिया जाता है। कोई भी, जैसे कोई भी दरोगा बहाली हो, बिहार पुलिस हो या कोई भी शिक्षक बहाली हो, उसमें से आप देखिएगा तो लगभग 40 से 50% तक सीट पे दूसरे राज्य के बच्चे आके नौकरी कर रहे हैं। तो बिहार में तो वैसे भी कोई बहाली निकलती है नहीं, और निकलती भी है तो नीतीश कुमार जी हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, देश भर का बड़का नेता बनने के लिए पूरा दरवाज़ा खोल के बैठे हुए रहते हैं कि पूरा देश भर के लड़का सब आए, यहीं पे रोजगार की व्यवस्था है, यहीं पे अप्लाई कर रहे हैं। बिहार के लड़का, चाहे बिहार के जो भी युवा है वो जाके बाहर अपना रोजगार करें, बोरा ढोएं। जन स्वराज को ही वोट क्यों देंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जन स्वराज को ही वोट क्यों देंगे। इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं तो बिहार की जनता उन लोगों को देख चुकी है कि वो लोग किस पैटर्न पे काम करते हैं। उन लोगों का सिर्फ एक ही पैटर्न है, या भाजपा रहे, जेडीयू रहे तो धर्म की लड़ाई लड़के अपना काम निकालेंगे, राजनीति करेंगे, या फिर अदर पार्टियां हैं, कांग्रेस है, राजद या जितने भी छोटे छोटे दल है, वो सिर्फ जात की राजनीति करते हैं। इसमें पीस जाता है बिहार की आम जनता को कुछ फ़ायदा होता नहीं है। हम जैसे लोग हैं, युवा हैं, तो अपने जात को देख के या किसी पार्टी विशेष का समर्थक है तो उसका नेता कितना भी भ्रष्ट हो, कैसा भी हो, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ गंवार है, हम लोग जात को देख के, पार्टी को देख के वोट दे देते हैं। मिलता हम लोग को कुछ नहीं है। तो जितने भी सरकारें रही हैं, चाहे जो भी हो, चाहे एनडीए की हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, तो उन लोगों से हम लोगों का मोह भंग हो चुका है, हम लोग को कुछ मिला नहीं है आज तक।
बिहार के जितने भी युवा हैं, चाहे बिहार का कोई भी वर्ग हो, युवा हो, वृद्ध हो, महिला हो, जो भी उन लोग को जो भी सरकार है उन लोग से कुछ मिला नहीं है, तो हम लोग का पूरा मोह भंग हो चुका है अन्य सभी दलों से। जन स्वराज को हम एक नई उम्मीद के रूप में देखते हैं कि जन स्वराज आया तो हमारी उम्मीद एक जगह है कि हाँ कुछ हमारे लिए बेहतर हो सकता है। एक विकल्प के रूप में जन स्वराज हम लोग के सामने आया है, इसलिए हम लोग जन स्वराज पे भरोसा कर रहे हैं और उससे उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद उसकी सरकार अगर आती है तो शायद हम युवाओं के लिए या बिहार की जो भी जनता है उसके लिए कुछ वो बेहतर करेगी। जन स्वराज एक उम्मीद के नज़रिए से हम लोग के सामने आया है और एक बहुत उम्मीद जुड़ी हुई है हम लोग के जन स्वराज से, क्योंकि इसके पूर्व जितनी भी सरकार है उन लोगों का कार्यकाल तो हमने देख लिया है, कैसा कैसा उन लोगों का कार्यकाल रहा है, उन लोगों का कार्य करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे वो काम करते हैं। धरातल पर उनका कुछ है नहीं, हम ऐसे या तो धर्म के नाम पर लड़वाएंगे या फिर जात के नाम पर लड़वाएंगे, अगड़ा पिछड़ा, गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, यही सब करते रहो। भाई आम जनता का कुछ भला हो चाहे ना हो, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम बिहार की जनता के भी जिम्मेवार हम लोग भी हैं। विकल्प के अभाव में हम लोग या फिर लालू जी को चुनते रहें या फिर नीतीश जी को चुनते रहें, तो एक कमी हम ही है। लेकिन सारे कमियों को दूर करके, पहले तो हमारे पास विकल्प नहीं था, लेकिन जन स्वराज अभी हमारे सामने विकल्प के रूप में है, इसलिए हम उस पर भरोसा कर रहे हैं, शायद हमारे लिए कुछ भविष्य में बेहतर हो जाए।